हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो आज मैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूं और पूरा पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड का पूरा मैथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वो भी। तो 1.1 एक्सरसाइज है। तो क्या कहता है नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे हम। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया जाए। रिप्लेस ईच ब्लैंक्स बाई लेस देन और टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिस तरफ भी वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ हमको यहाँ पे साइन लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -8 और -18। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं कुछ तुमको आपको बेसिक बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे -8 है, -18। तो इस क्वेश्चन में किस तरफ चिन्ह आएगा? देखो यहाँ पे जिस तरफ भी वैल्यू बड़ी होगी, जिस तरफ भी वैल्यू बड़ी होगी माइनस में, उस तरफ की वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है? छोटी मानी जाती है। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? इसमें -8 बड़ा हो जाएगा। जो भी यहाँ पे छोटा नंबर होगा वही वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? बड़ी वैल्यू मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4, यहाँ कितना है? 0। अब इसका कारण क्या है? जैसे जो छोटी वैल्यू होती है वही आंसर क्यों होती है? इसका कारण यही है दोस्तों, देखो यहाँ पे -4, जब -4 पे जाओगे तो आप माइनस में पीछे चले जाओगे। अगर यहाँ पे 0 है तो ये क्या है? 0 आप पे बराबर है पैसा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे इस तरफ चिन्ह इसका लग जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? -357 और यहाँ पर भी कितना है? -357। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इसको? यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि जितना यहाँ पे वैल्यू लिखा है उतना ही कहाँ है? यहाँ पे लिखा है -357 और -357। तो ये वैल्यू दोनों क्या है? यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? जैसे -71 और यहाँ कितना है? 17। तो इस तरफ किस तरफ आएगा? तो प्लस की वैल्यू है तो उस तरफ भी क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे, क्योंकि ये प्लस की है 17 और ये किसकी है? -71। तो ये वाली वैल्यू कैसी है? ये वाली वैल्यू छोटी है। अब दोस्तों आपके लिए मैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द नंबर लाइन। तो जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जैसे पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। उनको आपको किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना के रखी है। तो यहाँ पे जगह नहीं थी, डॉट डॉट आगे भी और कर सकते हैं। ठीक है। हमको इतने की यहाँ पे क्या है? जरूरत है। तो सबसे पहले किसको दिखाना है? माइनस की जो इंटीजर्स हैं वो इस तरफ जाएंगे और पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे? इस तरफ। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हो आप। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1, -1 लिखा हुआ है तो कहाँ पे दर्शाएंगे? यहाँ पे। तो a बराबर -1 लिख देंगे यहाँ पे। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसके, a बराबर -1 या b बराबर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 3 पे। तो 3 को किधर दिखाना है? प्लस का। तो प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे b बराबर नाम दो। b बराबर कितना? 3। ऐसे यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं 7 पे। तो 7 किस तरफ है? पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ क्या नाम दे दो? c बराबर कितना? 7। ठीक है। उसके बाद -5 पे जाएंगे तो -5 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो c दे दिया, d दे सकते हो, इसका नाम d बराबर कितना? -5। उसके बाद -9 पे जाएंगे तो -9 कहाँ है? यहाँ पे। तो e दे सकते हो इसका नाम, तो -9। उसके बाद -13 पे जाएंगे तो -13 कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका f नाम दे सकते हो -13। और लास्ट में कितना है आपका? -17। तो -17 कहाँ है? यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? या इसका नाम g दे सकते हो, तो g बराबर -17। आपको इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाने हैं ये नंबर। तो नंबर लाइन पे बस ये हमने दिखा दिए। तो इसका ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसी क्वेश्चन का? दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहाँ पे बोला है -2, -4, -6 और -8 कहाँ तक है? -14 तक। तो इसको आपको कहाँ पे दर्शाना है? नंबर लाइन पे।
तो जैसे मैं लिखा है आप 2 जोड़े में इसको लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। तो जैसे सबसे पहले मुझे पॉजिटिव की तरफ कितने जाने, देखो सारी वैल्यू यहाँ पे जितनी भी लिखी हुई है नेगेटिव लिखी हुई है, तो पॉजिटिव की तो तरफ जाना ही नहीं मुझे, तो नेगेटिव की तरफ देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले माइनस का 2 है, तो यहाँ पे ए नाम दे दो, तो ए बराबर क्या, माइनस का 2 हो गया। उसके बाद माइनस का 4 दिया है, इसका बी नाम दे सकते हो, तो बी बराबर कितना, माइनस का 4। उसके बाद कितना है, माइनस का 8, तो इसका क्या दे सकते हो, सी बराबर कितना, माइनस का 8। उसके बाद सी के बाद कितना है, 12, तो इसका नाम क्या दे सकते हो, माइनस का डी दे सकते हो, डी बराबर कितना, माइनस का 12। उसके बाद 14 दिया है, तो माइनस का डी, ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर लाइन पे दर्शाने का तरीका। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का ही तीसरा, तो चलते हैं हम। तो यहाँ पे बोला है 15 10 5 0 माइनस 5 10 और माइनस का 15, इसको किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जो मैंने तरीका बताया था वही तरीका इसमें लगाएंगे, आपको करना कुछ नहीं है, जितने का भी यहाँ पे जोड़ा दिया हो, आपको पता चल रहा हो कि इतने का जोड़ा यहाँ पे दिया है, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन आपको खुद से बना लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और माइनस का 10 और कितना है, माइनस का 15, तो यहाँ पे जैसे ही हमने नंबर लाइन बना ली, तो जैसे यहाँ पे 0 दिखाना है, तो इसको ए नाम दे दो, ए बराबर कितना, 0 हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखा दिया। उसके बाद पॉजिटिव की तरफ कितना चलना, 5, तो हम 5 इधर चलेंगे, तो बी बराबर हमने ये कितना दिखा दिया, 5। उसके बाद सी बराबर कितना दिखाएंगे, सी बराबर 10। उसके बाद डी बराबर कितना दिखाएंगे, डी बराबर दिखाना है आपको 15, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद -5, तो बी सी डी ई नाम दे सकते हो, ई बराबर कितना, -5। उसके बाद एफ नाम दे सकते हो, एफ बराबर कितना, माइनस का 10। और इसका नाम क्या दे सकते हो, जी बराबर कितना, माइनस का 15। तो ये तरीका था दोस्तों यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाने का। तो इस क्वेश्चन का दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथे पे ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए यहाँ। तो क्या कह रहा है, दूसरे का 4th नंबर। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए हैं, तो इसको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो यहाँ पे कितना दिया है, -5। तो या स्टार्ट शुरू से भी कर सकते हो आप, जैसे -11 दिया हो तो उसको भी ए नाम दे सकते हो, ये नहीं कि आप -5 को ए नाम देंगे, किसको भी ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आपको यहाँ नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो जैसे -11 है, तो यहाँ पे कितना, ए बराबर इसको नाम दे दिया मैंने -11, तो ये दर्शा दिया। उसके बाद -8 है, तो -8 यहाँ पे नाम दे दिया, तो बी बराबर कितना, -8। उसके बाद -5 इसको नाम दे दिया मैंने, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ -5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो सी बराबर कितना, -5। उसके बाद -2 दिखाई दे रहा है, तो डी बराबर इसको नाम दे दो, डी बराबर कितना, -2। उसके बाद 1 भी, 1 कहाँ पे आ रहा है, ई नंबर पे, तो ई बराबर क्या दे सकते हो, 1 ई। उसके बाद एफ कितना है, बराबर 4, और फिर उसके बाद जी बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पे क्वेश्चनों को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइन था। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का 1.1 का। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में फिलअप दिए हैं, तो फिलअप क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इन, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स बताना है आपको। तो इंटीजर्स तो आपने पढ़े ही होंगे, अभी बता रहा था, एक तरफ पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ तक जाए, अनंत तक, इनफाइनाइट बोलते हैं, और नेगेटिव की तरफ कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले उसमें क्वेश्चन में फिलअप भरना है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, -1। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 0 इज द ग्रेटर देन एवरी इंटीजर, तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 देखो ऋणात्मक पूर्णांकों से क्या होता है, बड़ा होता है प्रत्येक से, एवरी लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस फिलअप में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब तीसरे को देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज आइदर
आप देखो आयदर का अर्थ क्या होता है, देखो जो इंटीजर्स का निरपेक्ष मान होता है या तो बराबर होगा, तो इसमें क्या आएगा इक्वल, या उससे बड़ा बड़ा हो सकता है, परंतु कभी छोटा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट फिल्म में क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद सेकंड में यहाँ करेंगे उससे बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट देन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देन द इंटीजर्स बट नेवर, यहाँ क्या हो जाएगा कभी उससे छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या भरेंगे लेस, लेस में लेस देन, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता। तो दो और फ्लप बचे इसमें, हम दो को जल्दी लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों फ्लप को करेंगे। और देख लिया जाए फ्लप का क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ बोला है द सक्सेसर ऑफ इसका 91, तो सक्सेसर और एक क्वेश्चन में पूछा है प्रीडेक्सेसर, तो ये क्या होता है यहाँ पे, तो सक्सेसर जो होता है उसमें +1 करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी हो +1 करते हैं, माइनस का 91 है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो +1 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 90, तो इस क्वेश्चन का कौन सा फाइनल आंसर होगा माइनस का 90। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए, द प्रीडेक्सेसर ऑफ माइनस का 380 इज, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें -1 किया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसर में +1 करेंगे और प्रीडेक्सेसर में क्या करेंगे -1 करेंगे, तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा माइनस का 380 -1, तो दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस माइनस ऐड होता है, परंतु चिन्ह किसका रहता है माइनस का ही, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 381। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिलअप आपके यहाँ पे खत्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको किस क्रम में लगाने हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है यहाँ पे आरोही क्रम, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू दी है इसको किस में लगाना है, आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 4 माइनस का 2 9 कितना है 4, तो इसको किस में लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देख लिया जाए यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहले यहाँ कितना आएगा माइनस का 20, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती है वही सबसे पहले आती है, तो माइनस का 22 लिखा हुआ है, उससे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो क्रम से ही देखेंगे, देखो माइनस का यहाँ 22 है, उसके बाद कितना है माइनस का 11, ठीक है, उसके बाद माइनस की जितनी भी वैल्यू है वो लिख देंगे, उसके बाद कौन सा है माइनस का 4, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 0। तो एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लगाना हो तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आता है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसमें माइनस का 22, जो भी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी वो सबसे छोटी मानी जाती है, तो यहाँ 0 हो गया। उसके बाद आप प्लस की लिखते जाओ, तो प्लस की क्रम से ही लिखेंगे, तो ये माइनस हो गया, ऐसे कर लिया करो अगर नहीं आ रहा है, माइनस का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस। उसके बाद प्लस की वैल्यू कौन सी बची, प्लस की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, फिर 4 आ जाएगी, 4 के बाद उसके बाद 4 भी कैंसिल हो गया, फिर 9 पे चलेंगे, 9 के बाद उससे पहले 6 भी आएगा, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, 6 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 6 का भी काम खत्म हो गया और किसका हो गया 9 का भी काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो जितने भी क्रॉस मारे उसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद 13 और 20 बचा और 0 का भी यहाँ पे काम क्या हो गया है खत्म, तो 13 और क्या लिखेंगे लास्ट में 20 लिख देंगे, 13 और 20। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों आरोही क्रम में लगाने का, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से, देखो ट्रिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को काफी यहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें भी कम नंबर होते हैं, जैसे अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें 4 अक्षर हो गए, तो जो भी जिसमें ज्यादा नंबर हैं वो सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया है तो आरोही क्रम, तो इसमें क्या है सबसे कम नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन किसमें हो गया तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में पूरा हो गया, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के बाद हम कल वीडियो बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लिया जाए इसका, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 क्या कह रहा है, उसका ही जस्ट उल्टा, जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर बताया उसका ही जस्ट उल्टा क्या है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है।
तो इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंटीजर्स तो आपको पहले ही से पता होंगे यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोनों इसमें क्या दिए हैं, मिक्स दिए हैं। इसको किस में चेंज करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका हिंदी अर्थ होता है अवरोही क्रम, ठीक है। असेंडिंग को आरोही कहते हैं और डिसेंडिंग को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें बड़ी वैल्यू किसकी मानी जाएगी, इसमें बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ही मानी जाएगी। तो पॉजिटिव ढूंढेंगे सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे कितना है 32। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 32। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए क्रॉस मारते चले जा करो। जब क्रॉस मारोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, कौन सा भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता होगा ये नंबर यहाँ पे लिख चुका है। फिर उससे छोटा लेना है 32 से, तो 32 से छोटा कितना हो जाएगा 16। और भी देखेंगे नंबर कोई है 16 से छोटा, इधर तो नेगेटिव है नहीं है, तो कितना लिखेंगे 16। उसके बाद 16 से छोटा फिर लेना है, इस पे भी क्रॉस मार दो। अब 12 की बारी आती है, 12 से और देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 12 नहीं लेना, उससे पहले क्या लेना है 14 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रम से ही देर चल, तो यहाँ कितना हो गया 14। उसके बाद आप क्या ले सकते हो 12 ले सकते हो। तो 14 का भी काम खत्म और 12 का भी क्या हो गया यहाँ पे काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे 14 भी हो गया। अब देखो प्लस ये भी खत्म, ये भी खत्म, तीनों वैल्यू क्या होगी यहाँ पे खत्म। माइनस 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 और ये 0 बचा और क्या है माइनस। तो अब आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद अब किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। तो 0 का भी काम यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया। उसके बाद अब नेगेटिव में ही सबसे छोटा नंबर लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिखा। उसके बाद मैंने माइनस का 6 का भी काम क्या कर दिया काम खत्म। माइनस का 19, माइनस का 32, उसके बाद कितना है माइनस का 12। तो माइनस के 6 के बाद क्या आएगा जस्ट माइनस का 12। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे माइनस का 12 लिखा। तो माइनस का 12 का भी क्या हो गया यहाँ पे काम खत्म हो गया। उसके बाद माइनस का 19, 32 और कितना है 18, तो क्या लिखेंगे माइनस का 18। तो इसका भी क्या हो गया काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू अब कौन से नंबर बचे, 2 ही नंबर बचे। तो माइनस का 18 और कितना माइनस का 19 और कितना माइनस का 32। तो सबसे पहले कौन सा आएगा माइनस का 19, तो माइनस का 19 लिखा। उसके बाद कितना आएगा माइनस का 32। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो ये वाली संख्या लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैंने दोस्तों समझ लिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से हैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल इस वीडियो जैसे एक्सरसाइज 1.1 है इसको 2 पार्ट में ले जाएंगे। अगर एक ही पार्ट में कर देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हैं वो कल हम पूरे ही एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, तो उसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 पहले पार्ट फर्स्ट देखें। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको रिवीजन करने हैं और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।